बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मुज़फ़्फ़र ख़ान आपके पसंदीदा चैनल वासिल होमियो सेंटर में आपको खुशामदीद कहता है। अस्सलामु अलैकुम। आज आपके लिए एक नया केस लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कामिल यकीन है कि मेरे होम्योपैथिक भाइयों के लिए, होम्योपैथिक डॉक्टर्स बहनों के लिए मशाल राह होगा, और साथ ही साथ वो लोग जो होम्योपैथिक के तरीका इलाज से दिलचस्पी रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, या होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान के साथ मोहब्बत करते हैं, जाकर नॉलेज शेयरिंग करते हैं, तो इंशाअल्लाह उनको भी ये बहुत पसंद आएगा। और नए आने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए ये इंशाअल्लाह तवज्जो के साथ अगर वो सुनेंगे तो बहुत उनकी रहनुमाई का बायस बनेगा। तो चलते हैं केस की तरफ। ये एक ऐसा केस है कि इसमें मेरे पास 3 साहब तशरीफ़ लाए थे। एक बुज़ुर्ग थे और 2 उनके बेटे थे। तो बुज़ुर्गों ने अपने बेटे को कहा कि आप भाई का केस डिस्कस करो डॉक्टर साहब के साथ। तो जिन्होंने मेरे साथ केस डिस्कस किया वो कहते हैं कि ये मेरे बड़े भाई हैं और इनका नाम है मोहसिन अंसारी। ये एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जो कि पिछले 6 साल से इनके साथ है। यानी 6 साल से बीमारी शुरू होने की जो वजूहात हमारी नज़र में है, उसकी वजह एक लड़की है। यानी इनकी एक लड़की के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन उस लड़की की शादी हो गई। उसके बाद भाई ने चरस पीना शुरू कर दी, जिसका इल्म हमें ना था। इसके साथ ही कुछ अर्सा के लिए भाई तबलीगी दौरे पर चले गए और आहिस्ता आहिस्ता तबीयत मजीद ख़राब होना शुरू हो गई। चिड़चिड़ापन शुरू हुआ। चिड़चिड़ेपन के साथ साथ उसके बाद उन्होंने शकूक व शुबहात पर मबनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। यानी वालदा पर शक करना शुरू कर दिया कि तुम मेरी सगी माँ नहीं हो, मेरी माँ का मुझे पता दो। अस्पताल दाखिल करवा दिया कुछ अरसे के लिए हमने भाई को। कुछ अरसे के लिए ठीक हो गए, फिर वही कंडीशन। चीखें मारते हैं, गुस्सा करते हैं, मारपीट करते हैं, वालदा को गाली गलोच देते हैं। फिर हमने कराची में जाकर किसी नफ्सियाती मुआलिज से इनका इलाज करवाया और उन्होंने अपने अस्पताल में इनको दाखिल कर दिया। फिर उन डॉक्टर साहबान के मशवरे से इनको इलेक्ट्रिक शॉक भी लगाए गए। 7 दिन वहाँ दाखिल रहे, थोड़े से बेहतर हुए। दवा इलाज के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन दोबारा से फिर वही तकलीफ हो जाती है। हमसे दवा इलाज में थोड़ी लापरवाही भी हुई है कि जब ये ठीक हो जाते हैं तो हम भी थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इनके इंतहाई पुर इसरार पर हमने इनकी 2 साल कबल शादी करा दी। ठीक रहे, अच्छा वक्त गुजर रहा था माशाल्लाह से। अब इनका एक बेटा भी है, लेकिन अब फिर वही हालत बन रही है। अब बीवी पर शक है, बीवी को तंग करते हैं, बीवी को गालियां देते हैं, बेटे पर शक करते हैं कि ये मेरा बेटा नहीं है, तुम लोगों ने इसको बदल दिया है, तुम लोगों ने अस्पताल में ही इसको बदल दिया था। इस किस्म की कैफियत हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये इंतहाई पाबंद सोम सलात होते हैं। दोस्तों, आपने ये केस सुना, अपनी नौयत का ये भी एक अलग से केस है। तो इलामात गंभीर भी हैं और बहुत सारे सवालात के बाद मज़ीद केस निखर के भी सामने आ गया था। कबल इसके कि हम मरीज़ के इलाज मुआलजा की तरफ जाएं, आपसे गुजारिश है कि चैनल की बढ़ोतरी के लिए, चैनल को फ़रोग़ देने के लिए, चैनल से मज़ीद लोगों को मुस्तफ़ीद करने के लिए सब्सक्रिप्शन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, बेल का बटन दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। लाइक का बटन दबा दीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स जो है वो हमतन आपके खूबसूरत राय के लिए खाली है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इखलाक से भरपूर अपनी राय का इजहार करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएंगे। और इंशाअल्लाह ऐसे ही पेचीदा केस जो होम्योपैथिक अद्वियात से ठीक हो चुके हैं, जो क्लासिकल अद्वियात से ठीक हुए हैं, इंशाअल्लाह हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमारे लिए दुआ किया करें और हम इंशाअल्लाह इसी मेहनत के साथ, इसी दिलजोई के साथ आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह हाजिर होते रहेंगे। तो आइए चलते हैं। को मोहसिन अंसारी साहब के भाई को मैंने हायर सेमस 200 में तजवीज़ किया था, और हायर सेमस 200 रोज़ाना एक खुराक और बाकी इनको मैंने प्लास्मो पे मतलब छोड़ा, और तकरीबन 20 दिन हायर सेमस 200 हमने दी, जिससे इन्होंने मुझे बहुत अच्छा आके रेस्पॉन्स किया। फिर उसके बाद दिन में 2 दफ़ा हमने देना शुरू कर दी 200 की ताकत में। तकरीबन 1 माह तक 200 में हमने चलाया। तो
مریض نے بہت اچھا ریسپانس کیا. اس کے بعد کالیفاس 6X میں ہم نے ان کو ساتھ چلا دی اور یہ تقریباً 4 ماہ کے علاج کے بعد ہمارا مریض مکمل طور پر روح بصیرت ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی گھروں میں، ہسپتالوں میں یا جہاں کہیں بھی لوگ بیمار ہیں، اللہ رب العزت اپنے خزانہ رحمت سے ان کو صحت کی بادشاہی عطا فرمائے. اور جتنے احباب یہ چینل دیکھتے ہیں اور اس چینل سے مستفید ہو کر تباہ آزمائی کرتے ہیں، اللہ ان کے تمام مریضوں کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اگلی قسط تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.